और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट गिरने का ये मामला है, जहां पर अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बीते कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। हजरतगंज के वजीर हसन रोड पर कल शाम ये हादसा हुआ। लखनऊ से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट जो गिरा था कल शाम, ये जो हादसा हुआ था, इसमें अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। तो पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। हजरतगंज के वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट गिरा कल। इस हादसे में अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अब भी एसडीआरएफ, आर्मी और एनडीआरएफ की टीम वहां तैनात है। रेस्क्यू अभी भी जारी है। लगभग 13 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हजरतगंज के वजीर हसन रोड पर कल शाम यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भरभरा कर एक बिल्डिंग गिरी, धराशायी जमीन पर हो गई और इस मलबे में कई लोग दबे थे, जिनमें से 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मलबे से उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब भी आशंका है कि शायद इस मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। बता दें कि ये जो बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर करीब 15 परिवार रहते थे। कई लोग इस बिल्डिंग में रहते थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद कई लोग तो जान बचा के जैसे तैसे निकल गए, लेकिन कुछ लोग बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कल से लेकर आज तक एसडीआरएफ तो करीब 13 घंटों से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। जान बचाई जा रही सन रोड पर कल। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता शिवा शर्मा से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा जी, ये जो कल हादसा हुआ, यहाँ पर एक बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है, इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका, जिसमें से 15 लोगों को जो है सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी रेस्क्यू लगातार जारी है। लोगों की जान बचाई लगातार जारी है। देखिए हर्षिता, बिल्कुल 13.5 घंटे का वो वक्त बीत चुका है जब लखनऊ का जो हजरतगंज इलाका है, वहां पर जो अलाया अपार्टमेंट था, जो 5 मंजिला इमारत थी, जो कल देर शाम 6:30 बजे के आसपास गिरी थी, उसमें से तकरीबन 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने और सिविल पुलिस ने, यानी कि स्थानीय पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और धीरे धीरे मलबा हटा करके उन लोगों को वहां से निकाला है जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे थे, जो लोग उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे। क्योंकि शुरुआती दौर में कल ये कहा जा रहा था कि भूकंप के जो झटके आए हैं उससे बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन हाल ही में बिल्डिंग ये कहा जाएगा कि करीबन 12 साल पहले बिल्डिंग बनी थी, तो ये भूकंप के झटके से नहीं गिर सकती है। लेकिन कल देर रात इस बात को ये पुलिस अफसरों ने जाहिर किया कि बिल्डिंग के बेसमेंट में एक काम चल रहा था और उसी के काम के चलते हो सकता है ये बिल्डिंग गिरी हो, लेकिन भूकंप के झटके से बिल्डिंग नहीं गिरी है। गनीमत ये रही और अच्छी बात ये रही कि इस पूरे हादसे में जो 5 मंजिला इमारत गिरी थी, इसमें कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है, यानी कि किसी की मौत की खबर नहीं है। जो इंजर्ड थे उनको पास से एक सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, पीजीएमई अस्पताल में ले जाया गया है, क्योंकि कल रात मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया था और तमाम पुलिस के आला अधिकारी और जो जिला प्रशासन से बड़े आला अधिकारी हैं उन सभी को मौके पर पहुंचने कहा गया था और उन्हीं की सख्ती का असर था कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर के नगर विकास मंत्री एके शर्मा, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह वो और पुलिस कमिश्नर, डीएम लखनऊ, मंडलायुक्त, एलडीएवीसी, तमाम जो अधिकारी हैं और पुलिस की जो फोर्स के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और इसी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और जल्दबाजी करना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा और पुलिस के अफसरों और जो अफसर है उनका यही कहना है कि धीमे धीमे जो मलबा हटाया जाएगा उसी के बाद लोगों को निकाला जाएगा। बहुत ज्यादा जल्दी करिए अगर मलबा हटाने की, तो लोगों की जान में आफत आ सकती है और लोगों के हताहत होने की बात हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जब इन 2 से 3 एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग जो है इस तरह की खबरें आ रही थी कि 2 से 3 साल ही पुरानी थी, ज्यादा बिल्डिंग पुरानी नहीं थी। अभी आप जैसा कह रहे हैं कि 10 से 12 साल इस बिल्डिंग को हो चुके थे बने हुए, काफी पुरानी थी। तीसरी बात यहाँ पर यह निकलकर सामने आ रही है कि जैसे कि पहले भी चेताया गया था कि जब भूकंप आएगा, कभी अगर भूकंप आता है तो ये बिल्डिंग गिर सकती है।
लेकिन भूकंप से इस बिल्डिंग के गिरने का भी कारण नहीं बताया जा रहा है। तो ये 3-4 जो एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें से तथ्य क्या है, बिल्कुल सत्य बात इसमें क्या निकलकर सामने आ रही है? अगर ये बिल्डिंग भूकंप के कारण नहीं गिरी है तो फिर इसके गिरने का कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए हर्षिता, भूवैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि जो भूकंप आया था वो तकरीबन दोपहर में भूकंप आया था, और बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई है वो तकरीबन 6:30 के आसपास हुई है। अगर बिल्डिंग को गिरना होता तो उस वक्त या उस वक्त के 15 से 20 मिनट के आसपास में गिर सकती थी, लेकिन वो बिल्डिंग उस वक्त नहीं गिरी और शाम को गिरी है। कल शाम तक इस बात का सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि दोपहर के बाद में भूकंप आया था और उसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। लेकिन भूवैज्ञानिकों ने देर रात इस बात को कहा है कि अगर बिल्डिंग गिरती तो कई सारी इमारतें आसपास बनी हुई है, वो भी गिर सकती थी, लेकिन इसी बिल्डिंग का गिरना एक भूकंप के झटके की वजह से गिरना नहीं कहा जा सकता है। फिर जब अफसरों ने जांच पड़ताल की, वहां पर लोगों से पूछताछ की, जो वो लोग कोलैप्स जो लोग हुए थे उस बिल्डिंग के अंदर में, जो लोग फ्लैट में दबे हुए थे, उनसे पूछा गया तो लोगों ने बताया कि बिल्डिंग के जो बेसमेंट है वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, और जो पाइपलाइन थी उसमें वहां पर उसको डालने का काम चल रहा था, और ड्रिलिंग मशीन से खुदाई हो रही थी। शायद इसी वजह से वहां पर ये हादसा हुआ और उसी वजह से पूरी बिल्डिंग गिरी है। फिलहाल इस पूरी मामले की जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान सपा विधायक है मेरठ से शाहिद मंसूर, उनके बेटे के नाम पर ये पूरी जमीन है, और कल रात में मेरठ में भी उनके घर में दबिश दी गई है, और उनकी भी ये कहा जाएगा कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने के जो आदेश है वो पुलिस के अफसरों की तरफ से कर दी गए। लेकिन कल देर रात ये कयास लगाया जा रहा था कि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज सुबह डीजीपी DS चौहान ने इस बात को क्लियर किया है कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर मंडला आयुक्त इस बात को कहती है कि इसका लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था, 5 मंजिला इमारत थी, तो ये पूरी तरीके से अवैध है। तो इस मामले में जरूर कहीं ना कहीं एक FIR दर्ज होगी, और चूंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है तो गिरफ्तारियां भी जरूर होंगी। लेकिन अभी तक सवेरे ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश का, वो किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन हर्षिता, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद कोई मरा नहीं, किसी के हताहत होने की बहुत ज्यादा खबर नहीं आई थी। और सबसे अच्छी बात थी कि जो NDRF की टीम का और जो सिविल पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, और सभी लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। और सबसे अच्छी बात ये भी रही कि लखनऊ के जितने भी बड़े अस्पताल थे, जो ट्रॉमा सेंटर से, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया। रात भर डॉक्टरों की जो पूरी टीम थी, जो खून की अगर जरूरत किसी पेशेंट को पड़ सकती थी, उन्हीं को सबको हाई अलर्ट पे रखा गया। तो अभी इस वक्त की सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी खबर यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मलबे के अंदर से निकाल लिया गया है। कुछ लोग जरूर बचे हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो NDRF की टीमें हैं वो आगे भी इस ऑपरेशन को जारी रखे और कुछ ही घंटे में सभी लोगों को बाहर निकाल लेंगी। बिल्कुल शिवाजी, कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जांच का विषय इस पूरे मामले में बन गए हैं। एक सवाल और मेरा आपसे, जैसे कि आपने बताया कि हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा था, जो ड्रिल मशीन वहां पर चल रही थी, उस वजह से ये बिल्डिंग गिर गई हो, तो क्या अगर ये बिल्डिंग 10 से 12 साल पुरानी भी है तो इसका सामग्री इतनी क्या कमजोर रही थी कि ये ड्रिल मशीन चल जाने से केवल इतनी पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है? तो इसके कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन पर भी फिर सवाल उठ रहे होंगे। देखिए हर्षिता, जब बड़े अफसरों से इस बात को पूछा गया कि आखिरकार ड्रिलिंग मशीन से इसी बात को आपकी हम पुख्ता करते हैं, जब ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक सोशल मीडिया के जरिए एक पुरानी बिल्डिंग की फोटो आई है जो उस 5 मंजिला इमारत में दरार पड़ी हुई है। तो जरूर कहीं ना कहीं उस बात को अनदेखी बिल्डर ने की गई थी, और इसी के चलते शायद ये हादसा हो सकता है। लेकिन अभी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार कौन ये कार्य देख रहा था, अगर बिल्डिंग की जिम्मेदारी थी। लेकिन एक बात हर्षिता आपको और एक बताना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग थी उसकी पूरी जिम्मेदारी जसदान बिल्डर की थी। जसदान बिल्डर की 2 महीने पहले लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हजरतगंज के ही बालू अड्डे में एक बहुमंजिला इमारत गिराई थी, जो अवैध रूप से बनी थी। और ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब वो अवैध रूप से उसको कब्जा किया गया और नजूल की जमीन पर उस पूरी बिल्डिंग को बना करके लोगों को बेच दिया गया है। तो लोगों में भी काफी रोष था और इस बात को लेकर 2 महीने पहले भी कि आखिरकार वो कैसे उनके साथ धोखाधड़ी हो गई। और फिर से ये जब मामला रात में सामने आया कि यजदान बिल्डर की जमीन है, तो लोगों की पूछताछ और गिरफ्तारी के लिए पुलिस अफसरों ने प्रयास किए थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला है। तो यजदान बिल्डर के ऊपर ये पूरी गाज गिरी थी कि अग्रीमेंट जो था वो बिल्डिंग का जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उनके बेटे के नाम पे जो जमीन है उससे बिल्डर का रेंट एग्रीमेंट था और बिल्डिंग
बिल्डिंग की पूरी मरम्मत का और जो बिल्डिंग का कार्य था वो यजदान बिल्डर के पास था। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग के गिरने का जो एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर आती है और ऐसे में एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी या उनसे पूछताछ का दौर चालू होगा। लेकिन हर्षिता, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा और वेल प्लान तरीके का था कि किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की और जो मलबा था उसको हड़बड़ी में नहीं हटाया, क्योंकि जब रात में 2 जेसीबी की मशीन आई थी तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जेसीबी की मशीन से जल्दी मलबा हटा के लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन लोगों की ये कहा जाएगा कि जो आपस का कोऑर्डिनेशन था और जो अफसरों की सूझबूझ थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके किसी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी मृत अवस्था में बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए चाहे ऑपरेशन में 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए, लोगों को सुरक्षित और जिंदा वापस बाहर निकालना, और उसी के चलते ये कहा जाएगा कि एनडीआरएफ ने सफल ऑपरेशन करते हुए 14 लोगों को बाहर निकाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे अंदर फंसे हुए हैं और जो उनके पिलर्स हैं उनको बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छी तरीके से उसको हटा करके जो लोग अंदर आवाजें आ रही है उनको बाहर निकाल करके ले जाया जाएगा। तो अभी कुछ घंटे का इंतजार है हर्षिता, और ये कहा जाएगा कि सफल रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और सभी लोग जिंदा बाहर निकल के वापस आएंगे। जी बिल्कुल, सभी की नजर इसी ओर टिकी हुई है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं और हम भी लगातार देख पा रहे हैं। काफी अच्छा काम वहां पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार मुस्तैद है और लगातार लोगों को जो है उस मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। सबके सकुशल होने की कामना की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ में कल शाम एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर हजरतगंज में अलाया अपार्टमेंट गिर गया। इस हादसे में जब ये दीवार जो पूरी बिल्डिंग गिरी थी, इसके मलबे में दबने से कई लोग जो है दबे हुए थे इसके नीचे, जिनमें से 15 लोगों का करीब रेस्क्यू जो है किया जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। तीन लोगों की डेथ हो गई है। डीजीपी साहब ने बताया आपको, और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं और अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट्स आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएंगे। किसी व्यक्ति को अंदर भेजा गया है, उसकी तरफ से क्या कोई सूचना आई है कि नहीं? जो एक व्यक्ति, जैसे डीजीपी साहब ने बताया कि एक व्यक्ति जो अंदर जिससे संपर्क में उनको फोन दिया गया है और अभी वो सकुशल है, उनको निकाल